चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है संकर्षण उद्देश्य के लिए डैश डैश प्रकार की डीसी मीटर उपयोग किया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका केरला पीएससी वायरमैन इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है और किसमें पूछा गया है, GSSB सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, JVVNL हेल्पर में पूछा गया है, UPPCL TG2 में पूछा गया है, HAL में पूछा गया है, CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन में पूछा गया है, इसरो में पूछा गया है, GVVNL हेल्पर में पूछा गया है और फिर GVVNL हेल्पर में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या होता है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने देखा था क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि संकर्षण मतलब होता है ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैक्शन में हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ट्रैक्शन में हम उस मोटर का प्रयोग करेंगे जिस मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई हो, उस मोटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो जो आपकी सीरीज़ मोटर होती है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सीरीज़ मोटर है, जो आपकी सीरीज़ मोटर है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके ब्रश हो गए। ठीक है, ये ब्रश हो गए, ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, और इसी के सीरीज़ में हम फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक, ये आपका बैक ईएमएफ हो गया। ठीक, ये आपकी RSC हो गई। ठीक, इसमें आपकी आर्मेचर करंट आएगी तो करंट का डायरेक्शन आपका ये हो रहा है। ठीक, ये आपकी सीरीज मोटर होगी। ये जो मोटर होती है सीरीज मोटर, ठीक है, इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत हाई होता है। स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर। ठीक है, आर्मेचर करंट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, बहुत होता है, बहुत हाई होता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें टार्क का, तो ये आपका टार्क हो गया और ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई। ठीक, स्टार्टिंग में जो ये देख रहे हैं ये P पॉइंट होता है। यहाँ तक आपका जो स्टार्टिंग टार्क होता है उसका क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं संतृप्त क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र के बाद जो टार्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। ठीक, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है हम सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग टार्क हाई होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग ट्रैक्शन में करते हैं। सीरीज मोटर का कई जगह और प्रयोग करते हैं, जैसे आपका क्रेन्स में प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं, क्रेन्स में करते हैं। ठीक, हॉइस्ट में करते हैं। ठीक, जहाँ पे हमको स्टार्टिंग टार्क हाई चाहिए वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत ख़राब होता है। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन की बात करें, स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, स्पीड नॉट माइनस n/n, ये आपका स्पीड रेगुलेशन होता है। n नॉट मतलब क्या है, नो लोड पे स्पीड, n मतलब लोड पे स्पीड। ठीक है, ये आपका स्पीड रेगुलेशन है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए और डीसी सीरीज़ मोटर के बारे में कुछ पॉइंट जो थे मैंने आपको बता दिए।
चलिए अगला क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक डीसी मोटर की गति होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका केपीएससी जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, डीएमआरसी मेंटेनर में पूछा गया है, GSSB इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, UKSSC टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि EB इक्वल टू होता है बैक EMF इक्वल टू फाई ZPN/60A, ये होता हम लोग जानते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका ZP/60 है, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट कंसल्ट करते तो ये वैल्यू रखेंगे, तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई N, ठीक। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB/5। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो गति होती है क्या होती है, तो जो गति होती है वो क्या होती है, बैक EMF के समानुपाती। क्या होगी, बैक EMF के समानुपाती, ठीक है, बैक EMF के समानुपाती, और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। और क्या होगा, हम लोग जानते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो स्पीड का भी रिलेशन क्या आ जाएगा, टॉर्क के रिलेशन में 1/t, व्युत्क्रमानुपाती। ये सब आपके जो मैंने बताया है इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।